हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से हाल ही में हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश के माउंट सिन्मो एडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए ब्राजीलिया में, ऑप्शन बी सल्वाडोर में, ऑप्शन सी अर्जेंटीना में, ऑप्शन डी जापान में। इसमें ऑप्शन डी सही है। माउंट सिन्मो एडे के ज्वालामुखी में विस्फोट जो है जापान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुचसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी नामीबिया। इसमें ऑप्शन डी सही, ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुचसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है। यह पत्थर राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से हाल ही में कौन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें ऑप्शन ए सही है। हमारा भारत देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से हाल ही में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिमाचल प्रदेश चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल जुलाई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। इसमें ऑप्शन सी सही है। रूस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल इंडियन नेवी में शामिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने नेशनल अवार्ड दिया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना ने, ऑप्शन बी घाना ने, ऑप्शन सी नामीबिया ने, ऑप्शन डी अफ्रीका ने। इसमें ऑप्शन बी सही है। घाना देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी मुरादाबाद में, ऑप्शन सी सहारनपुर में, ऑप्शन डी मिर्जापुर में। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में स्थित है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। इसमें ऑप्शन ए सही है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमारा जो है लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 12, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिण ध्रुव पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। इसमें ऑप्शन बी सही है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ऑप्शन ए नए चंद्र ने, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष ने, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन डी कंबन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड का,
ऑप्शन बी फार्मिक एसिड का, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का। इसमें ऑप्शन डी सही है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। फार्मिक एसिड जो है चींटी के काटने से उत्पन्न होता है। एसिटिक एसिड जो है सिरका में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है तेजाब होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए दशहरा को, ऑप्शन बी दीपावली को, ऑप्शन सी होली को, ऑप्शन डी नाग पंचमी को। इसमें ऑप्शन बी सही है। हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाते हैं, क्योंकि दादा परदादाओं की इस दिन याद में ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के पास, ऑप्शन बी योजना आयोग के पास, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के पास, ऑप्शन डी वित्त आयोग के पास। इसमें ऑप्शन डी सही है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 390, अनुसूचियां 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 10, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं थी। इस समय प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं, भाग 22 हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी जांघ, ऑप्शन सी रिब केज, ऑप्शन डी भुजा। इसमें ऑप्शन बी सही है। मनुष्य के शरीर में जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। उस हड्डी का नाम फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, स्टेपीज नामक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था पर हो जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी टिन। इसमें ऑप्शन सी सही है। सामान्य तापमान पर जो है पारा धातु द्रव अवस्था में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी
विदेशी मामले। ऑप्शन सी खाद्य व कृषि। ऑप्शन डी समाज कल्याण। इसमें ऑप्शन सी सही है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि मंत्रालय था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अनाईमुडी। ऑप्शन बी दोदा बेटा। ऑप्शन सी महाबलेश्वर। ऑप्शन डी महेंद्र गिरी। इसमें ऑप्शन ए सही है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है? ऑप्शन ए चक्रवातीय। ऑप्शन बी संवहनीय। ऑप्शन सी पर्वतीय। ऑप्शन डी प्रतिचक्रवातीय। इसमें ऑप्शन ए सही है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार चक्रवातीय है। इसके कारण वर्षा होती है शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए असम की पहाड़ियों में। ऑप्शन बी शिवालिक की पहाड़ियों में। ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए मयूराक्षी में। ऑप्शन बी मचकुंड में। ऑप्शन सी पल्लीवासर में। ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी पर। ऑप्शन बी बराकर नदी पर। ऑप्शन सी कोनार नदी पर। ऑप्शन डी उसरी नदी पर। इसमें ऑप्शन बी सही है। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 26, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर। ऑप्शन बी कोसी नदी पर। ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर। ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। इसमें ऑप्शन डी सही है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? ऑप्शन ए तापमान। ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन डी दाब। इसमें ऑप्शन सी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण
पृथ्वी का घूर्णन है। क्वेश्चन नंबर 28, केरल में निम्नलिखित में से कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन ए मोनोजाइट, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी थोरियम। इसमें ऑप्शन ए सही है। केरल में मोनोजाइट बहुतायत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती हैं या कार्यरत हैं? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी रबड़। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं जो कार्यरत होती हैं चाय उद्योग में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। इसमें ऑप्शन डी सही है। बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस की सहायता से हुआ था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।